बेस्ड एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई भी एक कहानी नहीं है, ये एक मतलब रियल इंसिडेंट है जो कि पर्सनली मेरे साथ हुआ है। और ये कहानी ऐसे लड़के की है जो मतलब मेरा एक कज़िन था, ठीक है? और उसके साथ मेरा इतना मतलब बॉन्ड अच्छा था कि मैं उसके साथ अगर रहता था ना, तो अगर हम लोग कहीं अगर साथ में जाते थे, तो इतना बॉन्ड था कि हम लोग का कोई भी बात होती थी, हम लोग हर चीज़ उससे शेयर करते थे एक-दूसरे से। एक रहता है ना, अगर बचपन के मतलब साथ के जो कज़िन रहते हैं, उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं, सब कुछ एकदम फ्रेंडशिप वाला होता है। तो ऐसा ही था। और क्या होता है कि सडनली उसका वो 18 साल का हो जाता है, सडनली वो बनारस जाता है, यहीं बनारस आता है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाता है और गंगा नदी में वो डूब के उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? तो हमको तो मतलब हम लोग को तो पता नहीं रहता। फिर मेरे पास पापा का कॉल आता है और पापा कहते हैं कि बेटा ऐसी-ऐसी बात है। और वो पापा भी ये नहीं बताते कि ऐसा मतलब वो डूब गया है। पापा ने कहा कि बेटा उसको तबीयत ख़राब है, वो पानी में चला गया था, ऐसा-ऐसा है। तो मुझे लगा कि ये पानी में कैसे चला गया? मैंने पहले ये सब सोचा, लेकिन उसका जब पता चला कि वो डूब चुका है और उसकी फिर फ़ोटो एक मेरे पास आई थी, जिसमें उसकी बॉडी को निकाला जा रहा था। और उसकी बॉडी जैसे वो गंगा नदी का एक घाट है, 80 घाट के पास है, वो नीचे उतरता है, तो उसके बाद जहाँ से वो नीचे उतरता है सीढ़ी के पास से, उसकी डेड बॉडी मिलती है एकदम सेंटर में, ठीक है? और वहाँ से उसको जब मल्लाह होते हैं वो लोग निकालते हैं, तो उसके यहाँ नाक से ब्लीडिंग आ रही होती है, ठीक है? ये सब सीन मतलब वहाँ पे होते हैं। उसके बाद सब उसकी डेड बॉडी आती है और सब कुछ काम होता है, उसका रात में मतलब बॉडी रखी जाती है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जब तक मतलब तेरही नहीं होती है ना, तब तक कोई भी स्पिरिट जो होती है, वो इसी हमारे साथ ही रहती है 13 दिन तक, ठीक है? तो जब उसका सब कुछ काम हो जाता है, तो हम लोग सब लोग मतलब नाना और सब जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग फैमिली वाले एक कमरे में सो रहे होते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे उसकी बॉडी रखी गई थी, हम लोग क्या है गैलरी में मतलब लाइट जल रही थी उस जगह पे। तो अचानक से रात के 1 डेढ़ बजे कुछ आवाज़ आई। और वो आवाज़ सिर्फ मैंने नहीं, मेरे पापा ने भी सुनी थी, मामा ने भी सुनी थी। और रियल बात है, उस जगह पे एक आप ये देखो कि जैसे अगर बाहर लाइट जल रही है और आपके कमरे में अंधेरा है, तो हल्के से एक स्पेस होता है, ठीक है? उस स्पेस में से ऐसे लाइट जलती है ना, तो उसमें से नीचे से एक रोशनी आ रही होती है, तो उससे आपको पता चलेगा कोई अगर बाहर जा रहा है ना, तो आपकी उसकी परछाई आ जाएगी कि कोई आया है, कोई जा रहा है, ठीक? तो वो चीज़ जो थी ना, वो आवाज़ जब आई, तो हम लोग ज़मीन पे लेटे थे और वहाँ से हमने देखा कुछ मतलब कुछ ऐसे जैसे ज़मीन से कुछ उठ रहा था उस टाइम। और वो मतलब ऐसा था कि मतलब देखो गूज़बम्प्स आ गए, एकदम देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ रियल में कुछ हो रहा है। और वो आवाज़ रियल में आ रही थी, जैसे कोई दर्द में रो रहा है, ठीक है? वो रो रहा है, ऐसा दर्द में लगा। उसके बाद पापा को भी सुनाया, तो पापा ने भी यही कहा कि नहीं, अब ये लोग रहते हैं 13 दिन तक, ठीक है? तो ऐसा-वैसा चलता रहता है। अब हमारे नानी के यहाँ एक लोग रेंट पे ऊपर रहते थे। सब लोग जा चुके थे, एक लोग और रेंट पे रहते थे। तो जो मेरे मामी का लड़का था, उसकी आदत थी कि वो जब भी ऊपर जाता था छत-वत पे, वो हर जगह का ताला चेक करता था बंद है कि नहीं है। तो बीच वाला जो छत था, वहाँ पे वो जाके वो रोज़ चेक करता था कि वो कुंडी बंद है, ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो हमारे जो ऊपर रेंट पे रहती थी आंटी जी ने, उन्होंने बताया कि नेक्स्ट डे वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो मतलब हमारे नाना से आके कहती हैं कि हमें ये घर छोड़ना है। तो हम लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा कि ऐसे बात क्या हो गई? तो उनको पता था कि सागर ऐसा करता था, मतलब वो ऐसा-ऐसा करता था। तो उन्होंने तुरंत ही बताया कि रात में किसी ने उस दरवाजे को खटखटाया है। और ये जो चीज़ हो रही थी, मैंने जो चीज़ फ़ील की थी वो 1 डेढ़ बज रहा था, उन्होंने जो बताया उसका 2 ढाई बज रहा था। तो मतलब तुम ये समझ सकते हो कि सिर्फ़ यहाँ पे चीज़ें मतलब हुई नहीं है, ऊपर भी ऐसा कुछ फ़ील उन्होंने किया है। अब कोई ऐसे झूठ तो बोलेगा नहीं कि ऐसे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रही थी, ठीक है? तो उन्होंने भी ऐसा बताया। और अगर एक चीज़ किसी के साथ होती है तो हो सकता है कि तुम्हारा भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ अगर काफ़ी लोगों को दिख रही हो या फील कर रहे हो, तो उसमें वो चीज़ नहीं होती, 100% वहाँ कुछ है, ठीक है?
तो जैसे तैसे ये सब दिन बीतते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब सबको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमारे यहाँ मतलब मामी वामी अकेली हो गई थी, तो थोड़ा उनका हम लोग ध्यान रख रहे थे, तो मैं जाता हूँ छत पे। और वो बंदा ऐसा था कि मतलब मैं कहीं भी रहता था अकेले, वो रहता ही नहीं था, साथ में ही इधर उधर घूमता था। तो मैं छत पे जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता हूँ उसी के बारे में। तो हमारी छत काफ़ी बड़ी है उधर, तो वहाँ पे एक ऐसी लकड़ी का हम लोग, वो आप लोग जानते हो कि जब ऐसे सब लोग साथ में रहते हैं ना, बैट बॉल खेलते हैं, तो किसी भी चीज़ को ऐसे विकेट बना देते हैं, ठीक है। तो एक पटरा टाइप होता है, लकड़ी का पटरा। तो वो पटरा ऐसा था कि ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। और ये मैं बात बता रहा हूँ 7:30 बजे की, अंधेरा हो गया था, गर्मी का ही टाइम था, अगस्त का, ठीक है। वो पटरा ऐसे ऐसे रखा हुआ था, और मैं फ़ोन पे अपने फ्रेंड से ऐसे बात कर रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी नज़र पड़ती है उस पटरे के ऊपर, और वो पटरा, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो पटरा मेरे सामने 3 बार ऐसे पलट गया। वो 3 बार ऐसे पलट गया, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरे एकदम हवाइयाँ उड़ गई है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे एकदम रोम रोम काँप जा रहे बताते हुए, क्योंकि वो पटरा इतना भारी था कि अगर उठाओगे तो तुम्हें 2 हाथ लगेंगे। हवा ऐसा कर नहीं सकती, तूफान होता तो मैं खुद गायब हो गया होता, ठीक है। तो मतलब तुमको मैं बता रहा हूँ, मैंने पलटते हुए देखा है उस चीज़ को, वो पलटा था। और जब वो पलट गया, तो मतलब अब देखो यार, जो चीज़ हमसे कनेक्ट रहती है वो तब तक की कनेक्ट रहती है जब तक वो हमारे एक फैमिली का मेम्बर रहता है, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है ना, तो ऐसा लोग मानते हैं कि फिर हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता, और वो सारी चीज़ें हम पे हैबिचुअल होने लगती हैं, जो कि गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देखा, तो जाहिर सी बात है, मैं तो जिंदा ही हूँ, मेरी सुन के एकदम, ठीक है। तो मैं वो जब सुनता हूँ ना, मतलब उस चीज़ को मैं देखता हूँ, तो बस उस टाइम सिर्फ एक ही भगवान याद आते हैं, बजरंग बली, ठीक है। और बस मैंने कहा बजरंग बली, अब चलना है नीचे। और मैं उस टाइम, हम लोग की 3 फ्लोर का, जैसे तीसरा फ्लोर है छत वाला, अब दूसरे फ्लोर पे लाइट भी नहीं है, वहाँ से सब जा चुके हैं, कोई है नहीं किराए पे। अब मुझे नीचे जाना है, पूरी जगह पे अंधेरा। तो अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं इधर आगे बढ़ने लगा, तब मैंने उसी सीढ़ी के पास एक ऐसी हल्की सी रोशनी देखी है। उसी रोशनी को मैंने देखा, मैं कहा कि आज लग रहा है कि कुछ होने वाला है। उसी टाइम मैंने मैंने गेट भी नहीं बंद किया, मैं सीधा उसी सीढ़ी से सीधा कूदते कूदते गया हूँ, और मन के अंदर सिर्फ बजरंगबली का नाम लिया है। और मैं बता रहा हूँ कि यार देखो, मेरी फट रही है, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि ये है, ऐसा हुआ है। मैं कूदते कूदते नीचे तक गया हूँ, ठीक है, नीचे गया हूँ। उसके बाद लेकिन अब क्या बताऊँ, सबको घर वालों को बताओ तो घर वाले उस बात को बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है मुझे पता है। अब उसको मैं रिकॉर्ड तो करके देख नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम तुम रिकॉर्ड भूल ही जाओगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे। वो जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही होगी, तुम्हारी अंदर से ऐसे हो जाएगा कि तुमको ये सब नज़र ही नहीं आएगा कि रिकॉर्ड भी करना है। उस टाइम तुम्हारा एकदम दिमाग काम नहीं करेगा कि जो तुम देख रहे हो रियलिटी में है कि हो रहा है ऐसा, मतलब क्योंकि जो चीज़ तुमसे दूर हो चुकी है वो तुम्हारे सामने मतलब ऐसा कुछ कर रही है, वो बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। ये होगी उसी जगह की मैं बात बता रहा हूँ। और मैं वहाँ पे उसके बाद चला जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ अक्टूबर या नवंबर में। तो क्या होता है कि मतलब दोस्तों से होता है कि 1-2 बजे भी बात होती रहती है, ठीक है। तो मेरी क्या आदत है, जब दोस्तों से बात होती है तो हम लोग को एक चाहिए होता है कि प्राइवेट स्पेस हो, ज़्यादा घर वाले सुने ना, तो ऐसे बात होती है। तो सब लोग अलग अलग कमरे में थे, तो सारे मम्मी पापा सब लोग जितने भी लोग थे वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। तो मैं बता दूं तुम लोग को पहले कि कैसे कैसे कमरे हैं। एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, ठीक है, और एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, मतलब दो दो कमरे इधर, और बीच में एक गैलरी है। तो जो पीछे वाली गैलरी है, यहाँ से सीढ़ी है, ठीक है। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये 2-2:30 बजे की ही है। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, जो भी ये पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, मैं तुम्हें बता दूँ इनका एक टाइम होता है। ये सब मोस्टली चीज़ें होती हैं ना 12:30 बजे के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। और मैं सुन रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से, मैं इसलिए अपना जो दरवाज़ा होता है ना, मैं उसको एकदम बंद कर देता हूँ,
कि कोई मेरी बात सुने ना, हम लोग आराम से बात करें, ठीक है। मैं बंद करता हूँ। अब आगे के लोग सब लोग सो गए होते हैं, मैं जग रहा होता हूँ, मेरा ये दोनों दरवाज़ा बंद है। बात करते 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 मेरा ये दरवाज़ा ऐसे ही खुलता है और बहुत गंदी आवाज़ के साथ। वो आवाज़ मैंने उस दिन फील की, वो दरवाज़ा ऐसे एकदम मतलब हॉरर सॉन्ग। नहीं लॉक नहीं, मैंने दरवाज़ा उठकाया था और वहाँ पे कोई भी हवा मतलब हवा पास होने का कोई सीन ही नहीं, क्योंकि वो उतना ऊपर कहाँ से हवा आएगी। और उस टाइम कोई नहीं था, मुझे ये पता था। वो दरवाज़ा ऐसे बंद था और वो दरवाज़ा ऐसे ही खुलता है एक, ठीक है, एक इतना खुलता है। तो मैं हल्का सा देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि हवा हवा हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो, आशी मतलब मौसी की लड़की उड़की हैं तो वो सब कर सकते हैं, ठीक है, मैं इग्नोर करता हूँ। बट ये जो दूसरा दरवाज़ा होता है ना, उसको कोई ऐसे खोलता है और वो दरवाज़ा मेरे सामने पूरी दीवार को टच करता है। ये दीवार है, वो पूरी दीवार को मेरे सामने जैसे कोई उसको ऐसे छू के कर रहा है। और ये सीन तो मेरे आंखों के सामने हो रहा था, ऐसे मैं ऐसे देख रहा हूँ मोबाइल के साथ साथ। और पता है मैंने उस टाइम सलमान खान का सेल्फी ले ले सुन रहा हूँ मैं, और अंदर बस ये गाना ले रहा हूँ, जय बजरंगबली जय बजरंगबली। बस ऐसे मन के अंदर इतना डर हो गया कि वो चीज़ मैं ऐसे मतलब अगर अपने मन के अंदर अगर तुम ये सोच लोगे ना कि तुम्हें डर लग रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो तुम उस टाइम हिम्मत हार लोगे। और मैंने ये सुना है कि ये सब जिस मतलब जिनको ज़्यादा डर लगता है उसके ऊपर हावी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सिचुएशन को मतलब इतनी पोलाइटली हैंडल किया। मैंने कहा बेटा डरना नहीं है, अब अकेले हो तो वहाँ तक अब क्रॉस करके जाना है। जैसे एक होता नहीं कि ये सबसे हार्ड लेवल, इजी लेवल, ये सब होता है ना, बस वही मैं सोच के उस दरवाजे को मैं फिर ऐसे उठाता हूँ ताला, ठीक है। और बहुत ही कूल बनने के चक्कर में, ईयरफोन में गाना चल रहा है, कूल बनने के चक्कर में एकदम लगाता हूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है, हालांकि मैं एकदम अंदर से बच गया हूँ पूरा, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ कुंडी लगाने के बाद ताला लगाता हूँ और जय श्री राम करके सीधे चला जाता हूँ। हालांकि मैं उस टाइम पे अपनी मम्मी को जगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, इसको ये ऐसा हुआ। लेकिन आप समझ सकते हो कि कभी कभी होता है कि घर वाले उस बात को नहीं समझते, उसको इग्नोर करते कि अब हो सकता है कि डरे ना, लेकिन अब उस चीज़ को हम खुद फेस करते हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो ये मेरी स्टोरी थी।